जय हिंद प्यारे साथियों। धोखा देना तुम्हारी फितरत है, धोखा तुमने शुरू से दिया है। आज ये फिर एक और बात सामने खड़ी हो चुकी है। मैं बात पाकिस्तान की कर रहा हूं। पाकिस्तान ने हमेशा से धोखा दिया है, जब भी वार करता है पीछे से वार करता है। धोखा देनी इसकी फितरत है। लेकिन आज ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ईरान की मीडिया बोल रही है कि पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम कर रहा है, पाकिस्तान ईरान को धोखा दे रहा है और ये गलत कर रहा है। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, जो बिल्कुल गलत कर रहा है इस समय। ये मैं नहीं कह रहा हूं बच्चों, अमेरिका का दलाल बन चुका है। ईरान ने पकड़ा पाकिस्तान का डबल गेम, वो डबल गेम कर रहा है, इधर किसी ने उधर लगा रहा है। अरे यार, दो देशों के बीच में मध्यस्थता कराने का काम किसी देश के प्रधानमंत्री का, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का भी हो सकता है, मैं मान लेता, लेकिन सेना प्रमुख का क्या रोल था? किसी देश को चलाने का काम सेना प्रमुख नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पीछे बैठा है और सामने आसिम मुनीर खड़ा है। हाँ जी बताओ क्या हाल है, जय हिंद। वो क्या कर रहा है? मतलब आपको जो काम तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, वो सेना प्रमुख कर रहे हैं। तुम चाल जितनी चलोगे ना, अगले वाला तुमसे तेज है, तुम्हारी चाल को समझ जाएगा। तुम डबल गेम कर रहे हो ईरान के साथ, ईरान समझ गया तुम्हारी बात को। कठपुतली बन चुके हो तुम अमेरिका के, ये मेरा कहना नहीं है। देखिए, ईरान के सरकारी टीवी ने पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम कर रहा है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। ईरान की मीडिया साफ इस बात को बोल रही है कि वो हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, वो हमारे साथ एक तरीके से जबरदस्ती वाली बात कर रहा। नहीं, तुम ये समझौता कर लो। अब आखिर पाकिस्तान को इतनी क्यों पड़ी है कि वो समझौता कराना चाहता है? शहबाज शरीफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? पाकिस्तान को कोई और व्यक्ति क्यों नहीं बोल रहा है? आसिम मुनीर को क्या है? क्योंकि वो पोपट बन चुका है पूरी तरीके से। किसका? अमेरिका का। आइए समझाता हूं मैं इस चीज को। ये वहां की मीडिया साहब बोल रही है कि हमारे साथ वो डबल गेम कर रहा है पाकिस्तान। अब देखिए इस बात को और बताएं। मुनीर और शहबाज के कहने पर रोका हमला। ईरान के साथ सीज फायर के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान को क्रेडिट दिया है। भाई, तुमने पाकिस्तान को क्रेडिट किस बात का दिया है? क्या उसने युद्ध बंद कराया था? क्या सीज फायर करने के लिए वो आया था? जब तुम्हारा सीज फायर का टाइम खत्म हो चुका है 22 अप्रैल को, आपने सीज फायर का टाइम बढ़ा दिया। उसमें क्या पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है? दूसरी बात, जब आपने सीज फायर की थी क्या पाकिस्तान वहां मौजूद था? जब आपने सीज फायर अब दूसरी बार की है, क्या ईरान तुम्हारे सामने बैठा था? कोई बात नहीं, आपने सीज फायर कर दी और आप कह रहे हो हमने क्रेडिट दे रहे हैं। किस बात का क्रेडिट देना चाहते हो? क्योंकि पाकिस्तान को तुमने अपना बना लिया है कि पाकिस्तान से जो मैं कहूंगा वही होगा, और हो ही रहा है। पाकिस्तान वही कहता है जो अमेरिका कहता है। आइए जरा और आगे आपको लेकर चलता हूं। अब हमारे देश के विदेश मंत्री की सुनिए, उन्होंने साफ लिखा है, नोट ए दलाल नेशन लाइक ए पाकिस्तान। यानी कि हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी से पूछा जाता है कि क्या आप मीडिएटर की तरह काम करना चाहोगे दो देशों के बीच में, यूएस और ईरान में जो युद्ध चल रहा है? उन्होंने कहा देखो भाई, हम दलाल का काम नहीं करते, दलाल की तरह काम नहीं हो पाएगा। सीधी बात, नो बकवास, साफ मना कर दिया है। अब पाकिस्तान को इतनी क्यों पड़ी है कि ईरान का और अमेरिका का समझौता हो जाए? देखिए, आप सबको जानकारी है कि अमेरिका ईरान को इसलिए मार रहा है क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। यार, ये न्यूक्लियर वेपन बना है। देखिए, हर किसी को अपने घर की सुरक्षा करने का अधिकार है। अगर ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा था तो इसमें दिक्कत क्या थी? सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात, चलो ठीक है वो ना बने। अब पाकिस्तान क्यों चाहता है? पाकिस्तान नहीं चाहता कि मेरे पड़ोसी पर क्या हो, मेरे पड़ोसी पर न्यूक्लियर वेपन हो, क्योंकि वह भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो भारत को भी अपना दुश्मन मानता है। एक कारण यह भी हो सकता है कि ईरान जो पाकिस्तान है वो ये सोच रहा है कि यार अगर इसने न्यूक्लियर वेपन बना लिए, ये तो कभी भी मुझ पर भी हथियार उठा सकता है। तो एक कारण जो मुझे लग रहा है वो ये भी हो सकता है। अब देखो, ईरान ने साफ कह दिया है, जब तक अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोनों तरफ से जो ब्लॉक किया हुआ है, जब तक उसे ओपन नहीं करता है, हम किसी भी तरीके की बात करने से इंकार करते हैं। मतलब पूरी तरीके से वो इंकार कर देता है। मैं एक छोटा सा आपको डेटा दिखाता हूं। पाकिस्तान के पास बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका बिलियनों डॉलर कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। तुम कितने कर्ज में हो तुमको सब पता है। हमने तुम्हारी कितनी मदद की है पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। देखिए, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 15 साल में, पिछले 15 साल की अगर बात कर रहा हूं, 2002 से लेके और 2017 के बीच में, यानी कि 15 साल के अंदर अंदर 34 बिलियन, अगर मैं बात करूं दोस्तों 34 बिलियन पाकिस्तान में ऐड के तौर पे पैसा दिया था। किसने? अमेरिका ने। और ये पैसा अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान में खर्च किया गया है। लेकिन 2017 के बाद
जब वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया कि अब हमारे यहाँ का पैसा पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। यानी कि अब जब पैसा वहां नहीं जाएगा तो सीधी सी बात है वहां से आ रहा बिलियन डॉलर पैसा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं 14,573 मिलियन, ये पैसा बच्चों ये अलग खर्च कर रहे हैं अपना, कहां पर, एयरबेस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। यहां अगर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो 8,259 मिलियन खर्च कर रहे हैं सिक्योरिटी पर। अगर बात करूं 11,095 मिलियन कर रहे हैं इकोनॉमिक पर खर्च कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कहीं ऐसा ना हो इकोनॉमी गिर जाए, उस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं ये अमेरिका वाले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब सीज फायर होने के बाद इस्लामाबाद में बैठक होनी थी। जब इस्लामाबाद में बैठक होनी थी, देखो बंदा डिप्लोमेटिक कैसे खेल रहा है, ये देखो जरा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक होनी है, जब असीम मुनीर ईरान के व्यक्तियों से मिल रहा है तो एक किस ड्रेस में मिल रहा है, आर्मी की ड्रेस में मिल रहा है। लेकिन जब उसी दिन ये बंदा अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से मिलता है तो कोट पैंट के साथ मिलता है। यानी कि यहां भी डिप्लोमेटिक तरीके की बात है। अगर तुम आए हो तो तुमसे मिल रहा है ड्रेस में, नहीं हम तो तुम्हारे साथ हैं, और यहां आए हो तुम, अच्छा हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब पाकिस्तान पूरी तरीके से डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान ये चाहता है कि यार जो इन्होंने कह दिया, जो मालिक कहेंगे मैं तो वो करूंगा, कुछ इस तरीके की हालत हो चुकी है। आगे लेकर चलता हूं, शहबाज शरीफ, असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप, इन तीनों के रिलेशन आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगर मैं तीनों को हटा के दो की बात करता हूं, यानी कि असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी उनको यहां अपने यहां डिनर पे बुलाते हैं और उनकी तारीफ करते हुए तकते नहीं है। एक देश का प्रेसिडेंट, वो भी उस देश का प्रेसिडेंट जो अपने आप को विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर मानता है, और वो एक छुटकी से देश के सेना प्रमुख की सबके सामने खड़े होकर प्रशंसा करता है। देखिए अब से अगर मैं बात करता हूं, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर आपके जाते हैं व्हाइट हाउस, और वहां जाने के बाद मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। कुछ दिन बाद, मतलब ये मुलाकात हुई और मुलाकात का सिलसिला फिर जारी चलता है। कुछ दिन बाद अब डोनाल्ड ट्रंप इनवाइट करते हैं किसको, देखो जब तक शहबाज शरीफ गया है, जब तक मुनीर साथ गया है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको रास्ते से हटाया और डायरेक्ट इनसे संपर्क किया और इनको घर पे डिनर के लिए बुलाया, इनको डिनर के लिए बुलाया। आप लोग देख सकते हैं आराम से, वाई ट्रंप इनवाइटेड पाकिस्तानी आर्मी चीफ, यानी कि आर्मी चीफ को अपने यहां बुलाता है। किस लिए, अब भाई किस लिए बुलाया जा रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों वो बुलाया जा रहा है किसके लिए, आओ तुम्हारा स्वागत है, लंच होगा। मतलब एक देश का राष्ट्रपति एक देश के सेना प्रमुख को अपने यहां बुलाता है और बुलाने के बाद चाय नाश्ता खाना पीना होता है बहुत बड़े तरीके से। अब आप समझ रहे होंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान के सेना प्रमुख इतने ज्यादा उतावले हो रहे हैं आजकल इस युद्ध को रुकवाने के लिए, कभी ईरान जा रहे हैं, कभी आपका अमेरिका जा रहे हैं। देखिए युद्ध रुकवाने में आप मदद कर रहे हो, आपका दिल से धन्यवाद है, लेकिन ये काम आपका नहीं है। ये काम तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री का होना चाहिए था, ये काम तुम्हारे देश के गृह मंत्री का होना चाहिए था, ये काम तुम्हारे देश के विदेश मंत्री का होना चाहिए था, रक्षा मंत्री का होना चाहिए था। क्या तुम उन सबसे ऊपर हो? ये क्वेश्चन तो उस देश की जनता को भी, उस देश के प्रधानमंत्री को भी, उस देश के अलग अलग जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनको भी पूछना चाहिए था। मतलब सबको छोड़ के आप सबसे ऊपर हो गए हो। आप सोचो एक तरीके से प्रधानमंत्री की पावर पर कुछ नहीं है जो एक सेना प्रमुख की पावर होगी। इसका मतलब तो ये सोचो कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से सेना की चल रही है, मतलब मुद्दा पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। और असीम मुनीर लगातार यात्रा कर रहे हैं, कभी ईरान की तो कभी अमेरिका की, और ईरान जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और जबरदस्ती ये करना चाहते हैं, नहीं तुम जो भी हो बस इस फैसले को कर लो, जो भी हो फैसले को कर लो। दोस्तों अब मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाता हूं, जरा समझिएगा। ये आपका यहां अमेरिका है और यहां पाकिस्तान है। यहां से यहां इनको सिक्योरिटी का तो कोई खतरा होगा ही नहीं, भाई मुझे इससे खतरा है या इसको इससे खतरा है। फिर ये क्यों इसकी चापलूसी करता है, क्यों कठपुतली बना बैठा है? आओ कठपुतली का मैं आपको रीजन बताता हूं। दोस्तों ये यूएसएसआर है जो बाद में टूट गया, आजकल तो रसिया के नाम से है, और यहां आपका अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इधर रसिया है। यानी कि अब ये क्या चाहता है, ये यहां इनको पैसा फेंकता है, पैसे की इनके पास कमी है, पैसे की इनके पास कमी है, इनकी आपस में कभी नहीं बनती है। मतलब रसिया की, अगर हम उस समय के यूएसएसआर की बात करें और अमेरिका की बात करें, इन दोनों की आपस में रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं है। वरना अमेरिका चाहता तो रसिया से बात करता, वो चाहता चाइना से बात करता, वो चाहता इंडिया से बात करता, और यह युद्ध शायद 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि इन देशों को मैं और सुपीरियर दिखाने की कोशिश करूं, इसलिए उसने अपनी कठपुतली को सामने कर दिया है, अपनी कठपुतली को सामने कर दिया है। तो दोस्तों देखो, अब इसको अगर यहां युद्ध करना है तो सीधी सी बात है, उसको कोई वहां पड़ोसी चाहिए, और पड़ोसी में कहां, पाकिस्तान में एंट्री कर जाता है। किसमें, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के रिलेशन अमेरिका से पहले बढ़िया रहे हैं और अभी भी बढ़िया है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान
पाकिस्तान का अमेरिका से रिलेशन अगर देखूं तो इस समय बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। ये आप लोग एक वीडियो के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे इस समय। तो ओवरव्यू एक बार मैं आपको फिर से दे देता हूं क्या है। पाकिस्तानी जो मुनीर है, जो सेना प्रमुख है, वो ईरान को साफ साफ धोखा दे रहा है, उनके साथ डबल गेम खेल रहा है। मतलब इधर की बात इधर कर रहा है, उधर की बात इधर कर रहा है, मतलब क्लियर कट नहीं कर रहा है। बस ईरान के ऊपर जबरदस्ती थोपवाना चाहता, नहीं आप कर लो फैसला, आप कर लो फैसला, जो होगा देखा जाएगा, आप इस बात को यहीं खत्म कर लेते हैं। लेकिन ईरान अब इस चाल को समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ डबल गेम कर रहा है, और उस सेना प्रमुख से बात तक नहीं की अभी इन्होंने, ये ध्यान रखिएगा। इस चीज की बात करें, लेकिन मुनीर और शहबाज के कहने पर हमने हमले को रोका है, हमने युद्ध को रोका है। इस चीज का क्रेडिट दे रहे हैं कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो ये कह रहे हैं कि हमने इन्हीं के कहने पर सीज फायर किया है, हमने इन्हीं के कहने पर युद्ध को रोक दिया है। मतलब सब कुछ पूरा क्रेडिट जो दे दिया है, पूरा क्रेडिट दे दिया है दोस्तों इस समय किसको? इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरा क्रेडिट शहबाज शरीफ को और मुनीर को दे दिया है। अब वो तो समय बताएगा क्या होगा, आगे नहीं होगा। लेकिन हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने साफ कर दिया है, नोट ए दलाल नेशन लाइक ए पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की तरह एक मीडिएशन जो इस समय दलाल की तरह वो काम कर रहा है, हम वो काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये आप अच्छे से ध्यान सुन लीजिएगा। जिस समय कोल्ड वार हुआ था दोस्तों, शीत युद्ध हुआ था, आप लोग अच्छे से जानते हैं, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। उस समय भी पाकिस्तान ने खूब मदद की थी बच्चों अमेरिका की। उसी का हो सकता है आज इनका चल रहा हो कुछ ऐसा। बाकी आप समझदार हो। मैंने आपको एक रीजन और भी बताया कि रीजन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी के पास क्या हो दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन हो। वो नहीं चाहता कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। दूसरी बात, ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोनों तरफ से ओपन नहीं करता है, जो उसने ब्लॉक किया हुआ है, जब तक हम अमेरिका से किसी भी प्रकार की कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने फिर आपको बताया कि 15 सालों में अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर लगभग 34 बिलियन पैसा खर्च किया था एक ऐड के रूप में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पैसा पूरी तरीके से अब बंद हो गया है, तो इनकी इकोनॉमिक पे प्रभाव पड़ा है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि डबल गेम यहां भी दिख रहा है। और डबल गेम कैसे? जब ये ईरान के नेताओं से मिल रहा है, ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों से मिल रहा है, तो अपनी आर्मी वाली ड्रेस में आता बंदा, लेकिन जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से मिलता है, तब इसका कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका आप अलग देख रहे होंगे। देख लीजिएगा बच्चों, ये डबल गेम पूरी तरीके से इस समय खेल रहा है। आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन इस समय बहुत अच्छे हैं, ये बिल्कुल छुपाया नहीं जा सकता है। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने शहबाज शरीफ और मुनीर को बुलाया था, अपने यहाँ पर कुछ बात की होगी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो बुलाते हैं किसको? पाकिस्तान के सेना प्रमुख को। सोचो आप, प्रधानमंत्री को पीछे कर देते हैं और एक सेना प्रमुख को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों ये मुद्दे को मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। कोई गलती हुई हो आपको तो माफ़ी चाहता हूँ इस वीडियो में। लेकिन आपकी क्या राय, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख इस समय गद्दारी कर रहा है। पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है, जो काम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का था, पाकिस्तान के सेना प्रमुख कर रहे हैं उस काम को। जो काम वहाँ के गृह मंत्री का था या विदेश मंत्री का था या रक्षा मंत्री का था, वो वहाँ का सेना प्रमुख करते हैं। खैर देखते हैं आगे क्या होगा, वो तो खैर समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। आपका क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।